कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का चुनावों के दौरान का एक नारा आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं। हालांकि राहुल गांधी के इस नारे का कुछ खास असर देखा नहीं और बीजेपी इसे लेकर हमलावर होती दिखी। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के इस नारे का जिक्र भी किया और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही थी। हरियाणा की धरती पर कांग्रेस का ये नारा देश में सुर्खियां तो बनी, लेकिन नतीजों में कांग्रेस को कोई खास लाभ नहीं मिला और यहां तक कि हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस को हार मिली है। लिहाजा अब बीजेपी इस नारे पर कटाक्ष करती दिखती है। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसका जिक्र किया। साहबानो केस, जो कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारियों को लेकर ऐतिहासिक निर्णय था, मैं उसे ऐतिहासिक कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला साहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया था और इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मुस्लिम महिलाएं भी उजाला भत्ता पाने की वह हकदार हैं, यह कहा था। और अध्यक्ष महोदय, लेकिन तुष्टीकरण के रास्ते चलते हुए तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाकर इस जजमेंट को ही पलट दिया। इसलिए जब कांग्रेस के लोग, जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, लेकिन हमारे नेता विरोधी दल जब मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं तो हंसी आती है। अध्यक्ष महोदय, 75 वर्षों के बाद आज हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति, अध्यक्ष महोदय, 75 वर्षों के बाद आज हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक फिर से दोहराना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान भारतवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है। यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी की अयोध्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साल 1992 में अयोध्या में विवादित गुंबद में क्षति की जानकारी मिलने के बाद कल्याण सिंह की सरकार ने इस्तीफा दिया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया और एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सत्ता को चुना है। 6 दिसंबर 1992 को मैं श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री था। दोपहर 11:30 बजे अयोध्या में एक विवादित ढांचा के गुंबद में आंशिक क्षति पहुंचने की जानकारी मिली और जब 3-4 घंटे के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि वहां ढांचे में भारी तोड़फोड़ हो चुकी है, तो शाम 5 बजे श्री कल्याण सिंह जी की सरकार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। अध्यक्ष महोदय, आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस्तीफा दे दिया कल्याण सिंह ने, परंतु सभापति महोदय, आश्चर्य की बात है कि पूर्ण बहुमत की सरकार का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और कुछ घंटे के बाद बर्खास्तगी का आदेश कर दिया गया। यह संवैधानिक व्यवस्था के दुरुपयोग का पहला उदाहरण मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी ने कभी संविधान को राजनीतिक हित साधने का जरिया नहीं बनाया, वहीं कांग्रेस ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का जरिया बनाया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौकों पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। उन्हें कभी भी संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी हजम नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमेशा एक कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड इंस्टीट्यूशन बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती है। संविधान पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर का बिना नाम लिए कहा कि देश में एक ऐसा भी राज्य था जहां संसद के कानून और संविधान लागू नहीं होते थे, लेकिन अब वहां रिकॉर्ड मतदान हुआ है। अध्यक्ष महोदय,
इस देश में एक ऐसा राज्य भी था जहां देश का संविधान लागू नहीं होता था, संसद के कानून भी पूरी तरह लागू नहीं होते थे। हमने वहां भी संविधान को पूरी तरह से लागू करके दिखाया है अध्यक्ष, और आज पूरा देश उस निर्णय का सकारात्मक परिणाम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहा है। हाल में चुनाव संपन्न हुए हैं, रिकॉर्ड मतदान हुआ है अध्यक्ष महोदय, लंबे समय बाद हुआ है। एक भी हिंसा की घटनाएं मतदान के दौरान नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं वहां की जनता का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजनाथ सिंह ने संसद और देश को बताया कि 24 जनवरी 1960 को संविधान पर 11 महिलाओं ने भी हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान एक आदर्श राष्ट्र बनाने का रोड मैप है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।